हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ दवाई से मौत कैसे होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ, जानिए कैसे दवाई से मौत होता है। किस तरह हम लोग दिन पे दिन बीमार हो रहे हैं और हम लोग का जो भी बीमारी का दवा रहता है वो दवा बढ़ते ही जाता है, कम नहीं हो रहा है। लोग दिन पे दिन बीमार होते जा रहे हैं और पैसे उसमें बर्बाद करते जा रहे हैं। जिसका बीपी का दवा है उसका बीपी का दवा छूटा नहीं, बल्कि एक दो दवा और एक्स्ट्रा जुड़ गया। जिसका शुगर का बीमारी था उसका दवा छूटा नहीं, बल्कि उसमें एक दो दवाई और जुट गई। तो इस सब का कारण क्या है? इन सब का कारण आज हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको बीपी का आप आज दवा लिए हैं, फिर उसके बाद से क्या हुआ कि आप थोड़ा सा खाना खाए, उसके बाद से दवा खाए, फिर आप सोचे थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आप आराम करने लगे तो फिर आपका आराम करने का जो तरीका है वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका दवाई जो है वो आपके पेट के स्टमक में कितना जल्दी और कितना लेट पहुँच रहा है। समझिए, जब भी हम लोग दवा खाते हैं तो दवा का रिएक्शन से ही हम लोग के शरीर में काम करता है। इसलिए आप कभी दवा खाएंगे तो कभी लगेगा कि जैसे कि आप दवा ही नहीं खाए हैं, आपको उतना ही असर लगेगा। लेकिन कभी कल आप दवा खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप अरे यार मैं कितना एकदम फिट हूँ, मैं जैसे लगता है कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। समझे, इस एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए इस तरह होता है। कभी कल ऐसा लगता है कि आप दवा खा लिए फिर भी आपका दवा का असर ही नहीं होगा। आपको लगेगा ये कि साला मैं अभी तक दवा ही नहीं खाया हूँ। समझे, तो इससे क्या होगा कि देखिए हम लोग का सोने का, बैठने का, उठने का हर चीज़ का एक तरीका होता है जिसके बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं होता है, पता नहीं होता है। समझे, अगर आप दवा खा के, मान लीजिए आप दवा खा लिए हैं, दवा खा के आप बाएँ की तरफ करवट लेके सो गए, तो उससे क्या होगा, आपका जो दवाई है जो स्टमक तक पहुँचेगा उसको कम से कम मान के चलिए 2 गुना टाइम लग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए अगर 1 घंटा में अगर वो आपके स्टमक में पहुंच रहा है तो आपको उसका 2 घंटा लग जाएगा। समझे, स्टमक में आने में उसको 2 घंटा लग जाएगा। जो 1 घंटा का काम था वो 2 घंटा में हो जाएगा। अगर वही आप उसको दाएँ करवट में लेट रहे हैं दवा खा के, जब भी आप दाएँ करवट में लेटेंगे दवा खा के तो आपका जो दवा खाने का जो तरीका था और आपका जो लेटने का तरीका है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहेगा। तो आपका जो आप जब दाएँ तरफ लेटेंगे तो आपका जो रहेगा दवा वो एकदम ईजिली आपका जाएगा। तो जब ईजिली आपका स्टमक में पहुँचेगा तो ईजिली आपके शरीर में काम भी करेगा। समझो 2 डोज का आपको काम करेगा। और आप बाएँ करवट अगर आप एक गोली खा के सो रहे हैं, वही आप दाएँ करवट खा के सोइए तो आपका जो रहेगा दवा वो 2 गुना काम करेगा। अगर आपको इसी को 3 गुना काम करवाना है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल से आपको जो गोली खा रहे हैं उसी गोली को आपको खाली पेट खाना है और खाली पेट खाने के बाद से आपको दाएँ करवट लेट जाना है फिर से। समझे, जब भी आप दाएँ करवट लेटते हैं तो आपका जो दवा होता है वो आपको ईजिली जल्दी से पहुंच जाता है स्टमक में, जिससे आपको जल्दी से पहुंचने की वजह से आपका जो दवा रहता है वो एकदम परफेक्टली और इजीली काम करता है। अगर आपको 4 डोज में अगर उसी दवाई को आपको यूज़ करना है तो आप उसको दवा को खा लीजिए, खा के और आपको खड़ा रहना है, आपको लेटना ही नहीं है। एकदम सावधान में आपको सीधे एकदम खड़ा हो जाना है और सीधे खड़ा होके आपको वैसे आधा घंटा 1 घंटा रहना है। देखेंगे आपका जो दवा है वो आपका 4 गुना ज़्यादा डोज में काम करेगा। समझे, ये सब आपको डॉक्टर कभी नहीं बताएंगे, इसलिए आप लोग को इन सब का दिक्कत परेशानी आप लोग को झेलना पड़ता है। आप लोग को तरीका नहीं पता होता है। थैंक यू दोस्त। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।